जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और कार्तिक मास महात्मा का आनंद ले रहे होंगे। कल हमने अध्याय 17वां और 18वें का श्रवण किया। आज हम अध्याय 19 का श्रवण करेंगे। अध्याय 18 में आपने श्रवण किया कि जलंधर शिव जी का वेश बनाकर पार्वती जी के पास पहुंचा और पार्वती जी समझ गई कि ये दैत्य है और वो अंतर ध्यान हो गई। पार्वती जी भगवान विष्णु के पास पहुंची और उन्होंने भगवान विष्णु को आज्ञा दी कि तुम जलंधर की पत्नी का पातिव्रत धर्म भ्रष्ट कर दो। तो इस प्रकार अध्याय 18 समाप्त हुआ था। आज हम अध्याय 19वें का श्रवण करेंगे। जिन भक्तों को कथा के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि ये कथा कहाँ से शुरू हो रही है, वे हमारे चैनल पर जाकर अध्याय 10 को श्रवण करें। ये जलंधर की कथा चल रही है और जलंधर की कथा अध्याय 10 से शुरू हुई है। तो आज हम अध्याय 19वें का श्रवण कर रहे हैं। तो 19वें अध्याय में राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चहुं ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्नों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसको कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहां पर भी उसको चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन उसने किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रथ पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया, त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। उसके बाद उसने उस मुनि से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी हो श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म में है, अतः मैं कृपा करके इसे जलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हो गई और अब तक
हुई सब बातों को स्वप्न समझा। उसके पश्चात सकाम हो बहुत ही दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दे दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण कर लेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहां तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जयकार का शब्द होने लगे। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। बोलो गोविंद भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय। तो आपने कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 19 का श्रवण किया। तो देखिए, ये हमारा जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, किस पल हमारा अंतिम क्षण आ जाए। तो हम क्यों ना भगवान के इन पावन अवसरों का लाभ लें, इन कथाओं का श्रवण करें। और आपसे प्रार्थना है कि इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये कथाएं उनको श्रवण करने के लिए प्राप्त हों। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, जय राधा रमण।